हजरात 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 हजरात, तो हमारे लाइव सेशन में देखिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन चल रहा था, मैं तो बोलूंगा जो स्पैम कर रहे थे आप लोग, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, स्कूल्स खुल गए हैं, हमको हमारी सेल्फ स्टडी भी मैनेज करनी होती है, हम आपके चैनल से पढ़ते हैं, लेकिन हम कैसे मैनेज करें अपने स्कूल्स को भी, और जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है नीट एग्जाम को लेकर, जेईई एग्जाम को लेकर, हम उसको भी साथ साथ कैसे कंटिन्यू करें, हमसे नहीं हो पाता है सर, कुछ उपाय बताइए, कुछ बताइए, कुछ तो बताइए सर। तो मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आ गया हूं, और देखो मैं आपको सच बताऊं, ये सब आपके अंदर से ही होगा, आपसे खुद से ही होने वाला है जो होने वाला है। मैं सिर्फ आपको तैरना सिखा सकता हूं, लेकिन डूबने से बचना आपको खुद ही है, ये बात पक्की है, श्योर शॉर्ट बात है, और ये पूरे जीवन का सार है, सिर्फ 11th-12th की बात नहीं है। जीवन में जब आप कॉलेज में चले जाओगे, धीरे से आप और बड़े होगे, शादी हो जाएगी, आपकी लाइफ में जो भी चीजें होंगी वो आपको खुद संभालनी है। आपको सामने वाला बस एक क्या बोलते हैं सजेशन दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, बट उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, आप उस रास्ते पे आपको कैसे चलना है, किस स्पीड से चलना है, रेंग के चलना है, दौड़ के चलना है, जैसे भी चलना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है सबसे गर्मा गर्म टॉपिक, और वो क्या है भाई कि मैनेजमेंट कैसे करें टाइम का, हम कैसे मैनेज करें अपने ऑफलाइन स्कूल और ऑनलाइन स्टडीज को, ठीक है ना। तो आप जानते हो आप लोग यार कि बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल जा रहे हैं। मैं आज जो चीजें आपको बताने वाला हूं, हो सकता है वो बहुत सारे लोगों के लिए काम करे, हो सकता है वो बहुत सारे लोगों के लिए काम ना करें। जैसे कई लोग होते हैं जो सुबह उठकर पढ़ते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं रात में पढ़ते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि सुबह पढ़ने से ज्यादा अच्छी इफिशिएंसी आती है, रात में पढ़ने से कम इफिशिएंसी आती है, नहीं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को रात में जो शांति होती है उसमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसका दिमाग जो एक्टिव होता है वो रात के टाइम ही होता है। कई लोगों को सुबह उठना पसंद होता है, सुबह बहुत उनको शांति लगती है और वो सुबह पढ़ना पसंद करते हैं। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस तरीके से आज मैं आपको चीजें बताने वाला हूं वो बहुत सारे लोगों के लिए कारगर होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शायद ना हो, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो जो अच्छी बातें होंगी वो आप रख लीजिएगा, और जो जो ऐसा लगे कि नहीं भाई मैं ये नहीं कर सकता वो जाने देना, ठीक है ना। जो अच्छी बात है वो रख लेना, और जो गंदी बात तो कुछ भी नहीं है भाई, इसमें गलत बात मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जो बात आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूं वो क्या करना, ग्रैस्प कर लेना। और जो बातें ऐसी लगे कि सर ये तो शायद मैं इसको इफेक्टिवली ना कर पाऊं, उसको मत करना, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्री का ज्ञान है, लेना है तो लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, सेल्फ स्टडी एंड स्कूल। सेल्फ स्टडी एंड स्कूल, यहां पर डिफरेंशिएट किसको करना है कि उसे सेल्फ स्टडी करनी है तो कितनी करनी है, स्कूल में जाना है तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये सब डिफरेंशिएशन कौन लेकर आएगा, आप खुद लेकर आओगे, है ना। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सब आपको खुद करना है। सेल्फ स्टडी और स्कूल के बीच में डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां सब बोलते हैं ऐसा आपने सुना होगा कि दो नाव पर सवारी नहीं करनी चाहिए। आपने ये चीज सुनी है कि दो नाव पर सवारी नहीं करनी चाहिए, यानी कि ज्यादा अजय देवगन नहीं बनना चाहिए। अब आप देखिए अजय देवगन क्या कर रहा है, दोनों कार पर, अब ये नाव तो नहीं है लेकिन हाँ दोनों कार पर सवारी कर रहा है। पहले बाइक पर सवारी की, फिर इन्हें घोड़े पर सवारी की, फिर इन्हें कार पर सवारी की, लेकिन जब भी सवारी करी दो चीजों पर सवारी करी, है ना। मेरा मानना भी ऐसा ही है कि लाइफ में क्या बनो भाई, अजय देवगन बनो, है ना। ऐसा लोग बहुत आपको बोलेंगे कि दो चीजों पे सवार मत रहो, दो चीजों सवार मत रहो, ऐसा नहीं है। देखो यार, अभी तो चलो एग्जाम की प्रिपरेशन है, लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, खासकर लड़कियों के लिए ये बात है ना। लड़कियों को तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को कि वो घर में खाना भी बनाती हैं, वो जॉब भी करती हैं, जॉब के बाद घर पे आके बाकी लोगों का ध्यान भी रखती हैं, अपना भी ध्यान रखती हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कभी भी दो नाव पर सवारी नहीं हो सकती, ये बोलने की बातें और ये पुरानी बातें हो गई। अब के हिसाब से अगर देखो, अगर आप तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको दो नाव पर सवारी करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, दो कार पर पैर रख के चलना पड़ेगा। बट आपने कभी देखा कि अजय देवगन गिर गए हो दो कार से? नहीं। तो ये आपको भी करना है, आपको गिरना नहीं है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप दो नाव पर सवारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप दो कार पर सवारी कर रहे हैं और सामने से कोई खंबा आ जाए, खंबा मतलब स्ट्रगल आ जाए, सामने से कोई स्ट्रगल आ जाए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि
इस कार पर बैठना है जाकर फाइनली कि इस कार पर बैठना है। मतलब आपकी प्रायोरिटी आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। बात मेरी समझे कि नहीं समझे? दिमाग में क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? दिमाग में प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मतलब सर समझे नहीं हम। देखो यार, सामने से खंबा आया, या अजय देवगन साहब थे, सामने से खंबा आया। खंबा जो है वो क्या है, आपकी लाइफ की स्ट्रगल है, आपकी लाइफ की दिक्कतें हैं। तो अजय देवगन भाई कौन है, आप है अजय देवगन भाई, जिनको दो चीजों पर क्या करना है, सवारी करनी है। ऑनलाइन आपको पढ़ना भी है और स्कूल भी जाना है, सब कुछ मैनेज करना है। और देखो, तुम नहीं करोगे कोई और करेगा, कर रहे हैं लोग और ऐसे ही सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो टेंशन है तुम्हारे दिमाग में है। तो मैं ये बोल रहा था कि आप अजय देवगन हैं, आप दो चीजों पर सवारी कर रहे हैं, सामने से खंबा आ रहा है, यानी कि सामने से स्ट्रगल आ रही है, परेशानी आ रही है। तो ये आपको सोचना है कि इस कार पर जाके बैठोगे फाइनली, कि इस कार पर बैठोगे जाके फाइनली। और अगर तब तुमने डिसाइड नहीं किया कि मुझे किस कार पर बैठना है, तो अब आप देख लो कि खंबा जाकर कहां टकराने वाला है। ठीक है ना, खंबे से टकराओगे और चूर चूर हो जाओगे। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी क्या है। कई जैसे बच्चे हैं जो स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, है ना। अब क्या होता है, स्कूल के एग्जाम आने लग गए। अब आपको स्कूल में भी तेज बनना है मतलब शाइन करना है, स्टार बनना है ना, क्योंकि पिंकी है स्कूल में, है ना, उसको दिखाना है कि भाई मैं कितना अच्छा हूं पढ़ने में। तो आप एकदम से स्कूल की पढ़ाई में घुस जाओगे, है ना, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी छोड़ दोगे और पूरा फोकस कहां डाल दोगे, स्कूल की तैयारी में लग जाओगे। जबकि आपका जो प्राइमरी फोकस था वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का था, लेकिन बस उसलिए उस मोमेंटरी बेसिस पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको हीरो बनना था पिंकी के सामने, तो आपने क्या कर लिया, अपना प्रायोरिटी चेंज कर लिया और आप स्कूल पर घुस गए। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने प्रायोरिटी अपनी चेंज कर ली, वो गलत किया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता हूं कि जो बच्चे स्ट्रिक्टली स्कूल की पढ़ाई पर फोकस करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते वो गलत है, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। अब ये वही बात हो गई कि अगर मछली है, मछली को तैरना बहुत अच्छा आता है, तो उसके अंदर तैरने की स्किल है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि चलो पेड़ पर चढ़ के बता दो, वो पेड़ पर चढ़कर आपको नहीं बता पाएगी, क्योंकि उसकी स्किल दूसरी है। वैसे ही वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल के एग्जाम पर फोकस करते हैं, हो सकता है उनके पास दूसरी बहुत बड़ी स्किल्स हो। आज अगर आप हार्दिक पांड्या को देखो, आज अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखो, आज जो भी बड़े बड़े स्टार्स है, बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन है, विराट कोहली हो गए, हो सकता है ये अपने स्कूल में बहुत अच्छे ना रहे हों, है ना, क्योंकि इनकी स्किल जो थी, इनके पास जो टैलेंट था वो दूसरे टाइप का था और बहुत बड़ा था। समझ रहे हो मेरी बात? तो इनको प्रायोरिटी इनने डिसाइड की, उनने अपने दिमाग में सोचा कि भाई मुझे खेलना है, मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ अलग करना है, तो उन्होंने वहां पर मेहनत करी। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि पुराने जमाने की वो थी कहावत कि दो नाव पर सवारी नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा आज के टाइम में इतना स्ट्रगल बढ़ गया है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आपको दो नाव पर सवारी करना पड़ेगा। बट आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि कल के दिन अगर प्रॉब्लम आती है, अगर मैं दो कार पर सवारी करता हूं, सामने से खंबा आता है परेशानी बनकर, तो मेरे दिमाग में ये प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इस कार में जाकर बैठना है कि इस कार में जाकर बैठना है, मुझे स्कूल की प्रिपरेशन अच्छे से करना है कि मुझे आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करना है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आई? इस पर्टिकुलर पिक्चर से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? हाँ सर, एकदम समझ में आ गया। चलिए भाई, तो कोई प्रेशर नहीं है, आपको चुनना है, आपको सोचना है कि क्या प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नो योर पोटेंशियल। नो योर पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है? अपनी क्षमता जानो, अपनी कैपेसिटी जानो, अपनी कैपेबिलिटी जानो। इसका मतलब यह नहीं है कि भाई मैं तो जानता हूं मुझसे कुछ नहीं होगा इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूं। ना, हाँ, मैंने आपको बताया ना कि जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं, हो सकता है भाई जैसे रघुराम राजन जी हैं, है ना, हमारे आरबीआई के गवर्नर थे, कितने बड़े आदमी हैं। हो सकता है भाई उनके स्कूल्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, उनको क्या पता कि 5th क्लास में उनके क्या परसेंटेज आए थे, उनको क्या पता 10th क्लास में उनको क्या परसेंटेज आए थे, क्या पता भैया वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे स्कूल में नहीं। हाँ, हो सकता है बाद में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हो, IITian रहे हैं खैर वो। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कोई अगर अपनी छोटी क्लासेस में अच्छा नहीं रहा हो तो वो आगे जाके सक्सेसफुल नहीं बन सकता। उनको बस अपना पोटेंशियल जानना है कि उनका पोटेंशियल किस डोमेन में ज्यादा अच्छा है, ज्यादा खिल कर दिखेगा, है ना। पहला पॉइंट है कन्फ्लिक्ट 1 जो दिमाग में आता है। देखो, डू नॉट फॉलो भेड़ चाल। डू नॉट फॉलो भेड़ चाल क्या होता है?
बहुत सारे, जैसे पहले क्या चाल चलन था, छोटे गांवों में ऐसा होता था, छोटे शहरों में ऐसा होता था, जैसे मैं भी छोटे शहर से था, कि लोग क्या करते थे 10th तक पढ़ लेते थे स्कूल्स में, फिर डमी स्कूल का प्रचलन आ जाता था, वो चले जाते थे बाहर, कोटा वोटा पढ़ने चले जाते थे, क्योंकि तब बहुत कमी थी गाइडेंस की। हमारे टाइम पे गाइडेंस की बहुत कमी थी, ऑनलाइन गाइडेंस मिलता नहीं था, आपको जाना पड़ता था घर छोड़ के, तब जाकर आपको गाइडेंस मिलता था, गाइडेंस आपको ऐसे मिलता नहीं था, है ना। तो ऐसा ट्रेंड बन गया था, मैं तो बोलूंगा एक ऐसा ट्रेंड बन गया था, ऐसा फैशन क्या बोलते हैं, आइकन जैसे हो जाते हैं ना लोग, कि एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल रील्स में ट्रेंड चलने लग जाता है कि बादाम का ट्रेंड आ गया तो सब बादाम बादाम पे बना रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। वैसे एक ट्रेंड आ गया था कि 10th तक पढ़ाई करेंगे, 10th के बाद डमी स्कूल ज्वाइन करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे कोटा और वहां करेंगे पढ़ाई IIT की, नीट की। अच्छा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को वहां जाकर पता चलता था कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं था, ये तो मुझे करना ही नहीं था, और फिर वहां जाकर वो परेशान होते थे, पैसा बर्बाद करते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे, गेम खेलने लगते थे, CS खेलने लगते थे, डोटा खेलने लगते थे, PUBG टाइप के गेम खेलने लगते थे, क्या साइबर कैफे में पड़े रहते थे। तो यही चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको भीड़ चाल फॉलो नहीं करनी कि भाई मेरा 8 लोगों का ग्रुप था, 8 लोगों का ग्रुप था, 8 में से 7 लोग कोटा जा रहे थे, तो मैंने भी पापा से जिद करके बोल दिया, पापा मेरे सारे दोस्त कोटा जा रहे हैं, मुझे भी कोटा भेज दो ना। क्यों जा रहे हो कोटा? क्योंकि सर सब, क्योंकि पापा सब IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, सब नीट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे भी भेज दो। नहीं, गलत। अपने आप से पूछो कि क्या तुम करना चाहते हो। दूसरी बात, क्या तुम्हें स्कूल तो नहीं चुनना, क्या तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइमरी एजुकेशन तो बस पूरी नहीं करनी, क्या आपको सिर्फ स्कूल को मैनेज करना है या प्रिपरेशन को मैनेज करना है? ये आप पहले खुद से पूछो। जब आपको इसका जवाब मिल जाए तो आपको भेड़चाल का भी मिल जाएगा कि आप भेड़चाल तो नहीं फॉलो कर रहे। अगर आपने अपने आप से पूछा कि क्या तुम्हें IIT देनी है, आपके मन ने बोला यार नहीं देनी, तो आपको भेड़चाल फॉलो करने की जरूरत नहीं, निकल जाओ आप भेड़चाल से। लेकिन अगर आपके मन ने बोला कि नहीं यार प्रिपरेशन तो करनी है, तो फिर वो भेड़चाल नहीं कहलाएगी, वो खुद आपका डिसीजन कहलाएगा। भले ही बहुत सारे लोग IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या दिक्कत है? मेरी बात समझे? हाँ, तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह हुई कि अपने दिमाग से पूछो, अपने दिल से पूछो कि यह काम आपको करना है या नहीं। अगर करना है तो फिर 100% दे दो, अगर नहीं करना है तो बाहर निकल जाओ। ईदर बी ऑल इन और ऑल आउट, ये मेरा मोटो है जीवन का। ईदर बी ऑल इन और ऑल आउट, या तो आप पूरी तरीके से घुस जाओ किसी काम में, या तो आप उस काम को पकड़ो ही मत। ये लो, ईदर बी ऑल इन, ईदर बी ऑल इन और ऑल आउट, बस यही है काम की बात। या तो पूरे तरीके से अंदर आ जाओ काम के, या तो फिर आप काम को, क्या वो था, बड़ा अच्छी लाइन थी, या तो मर जाओ, या तो कर दो या तो जाने दो, या तो काम पूरी तरीके से कर दो या तो आप उसको जाने दो। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है। चलिए, तो अपना पोटेंशियल आपने जान लिया, अब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई मैं तो स्कूल भी मैनेज कर लूंगा, मैं प्रिपरेशन भी मैनेज कर लूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब कैसे मैनेज करना है, बहुत जरूरी है एक टाइम टेबल बनाना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों के लिए टाइम टेबल जैसी चीज काम नहीं करती, बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे मेरा ही एक दोस्त था, वो कभी टाइम टेबल के हिसाब से चल ही नहीं पाता था, लेकिन पढ़ता बहुत अच्छा था, क्योंकि उसका फोकस बहुत अच्छा था। वो कम पढ़ता था लेकिन बम पढ़ता था, है ना, लेकिन वो कभी टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ता था। वैसे ही एक मेरा दोस्त था, वो मेहनत बहुत ज्यादा करता था, कम नहीं पढ़ता था, पढ़ता बहुत था, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ता था। उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फॉलो की, और वो ये थी कि यार अगर तुमसे रोज का टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा ना, जैसे तुमसे मंडे का फॉलो नहीं हो रहा, जैसे तुमसे ट्यूसडे का नहीं फॉलो हो रहा है, तो तुम क्या करो, पूरे मंडे से लेके फ्राइडे, सैटरडे, या मैं तो बोलूंगा संडे तक आप क्या करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, और यार डिसाइड कर लो कि मुझे ना 3 घंटे के हिसाब से इस हफ्ते 20 घंटे पढ़ना है। आपने बोला कि 3 आवर्स पर डे के हिसाब से, 3 आवर्स पर डे के हिसाब से मुझे इस हफ्ते पूरा 20 आवर्स कंप्लीट करना है, ये आपने अपने दिमाग में बैठा लिया, है ना। तो अब हो सकता है कि मंडे को आपको पढ़ने का कम मन करे, तो आप 1.5 घंटा ही पढ़ पाए, 2 ही घंटा पढ़ पाए, है ना। ट्यूसडे का आपका मन ज्यादा कर रहा है, आपके पास टाइम ज्यादा है, स्कूल में हो सकता है छुट्टी जल्दी हो गई, तो आप उस दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ लो। ऐसे करके आप अपने दिमाग में रख लो कि यार मुझे इस पूरे हफ्ते में 20 घंटे की पूरी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी, मैं जो 3 आवर्स की, ये जो 3 आवर्स पर डे मैंने लिखा है, ये सेल्फ स्टडी है भाई, सेल्फ स्टडी है। तो मेरा ये मानना है, जो मेरे दोस्त ने मुझे ज्ञान दिया था, कि अगर आपसे रोज का टाइम टेबल फॉलो नहीं होता ना, तो टाइम टेबल वीकली बनाओ।
क्या बनाओ, टाइम टेबल वीकली बनाओ। यहां पर मैं फिर से रिपीट करूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो टाइम टेबल पर भरोसा नहीं रखते होंगे, रैंडमली पढ़ते होंगे, तो वो भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। अगर उनको ये चीज सूट करती है तो बिल्कुल करें, क्योंकि मैंने देखा है मेरे 2 दोस्त थे वो बिल्कुल ऐसा करते, एक बिल्कुल अलग, बिल्कुल टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था और एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करता था मेरा दोस्त, लेकिन वो पूरे वीक का करता था, एक दिन का नहीं। हो सकता है आज नहीं मन कर रहा, आज नहीं पढ़ पाया उतना, तो देखेंगे कल कवर करेंगे, परसों कवर करेंगे, करना है ना, बैकलॉग क्रिएट होने नहीं देना है। तो आपको क्या करना है भाई, टाइम टेबल बनाना है सबसे पहले अपने लिए, है ना। अब देखो यार, यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कूल डमी होगा, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कूल सही में होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कूल जल्दी छूट जाता होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते होंगे, कम जाते होंगे, उनकी अटेंडेंस की प्रॉब्लम एज सच होगी नहीं, ठीक है ना। तो वो अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा टाइम टेबल जरूर बनाए। जिन बच्चों से रोज का टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है वो वीक का टाइम टेबल जरूर बनाए प्लीज। वीक का टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए कि इस वीक में आपको क्या क्या खत्म करना है, क्या क्या रिवाइज करना है। प्लीज ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आओ। सब्सक्राइब टू एन ऑनलाइन चैनल, है ना। अब मैं तो बोलूंगा कि मैग्नेट ब्रेन से अच्छा ऑनलाइन चैनल आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और जो ऑर्गेनाइज तरीके से आपको कंटेंट देता है, और वो भी 10 स्टेप आगे बाकी चैनल से। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी, जैसे आप क्लास 10th के अगर स्टूडेंट हैं और आप 11th में अभी मूव कर रहे हैं, तो 11th में लोग बताएं अभी पढ़ाना चालू करेंगे आपको दूसरे चैनल में। हमने ऑलरेडी पूरा कंटेंट आपको दे दिया है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस एक क्लिक दूर हैं और जैसे ही आप पढ़ना चालू करेंगे आपको पता चलेगा कि फ्री में भी क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें? क्योंकि आज का टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का टाइम है, टाइम बहुत कम है लोगों के पास, है ना। स्कूल्स में टाइम देना है, स्कूल में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, गेम्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोलूँगा वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप 8 घंटे का स्कूल जा रहे हो, 8 घंटे के बाद आप 6 घंटे की ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, सुनना मेरी बात, पहले तो स्कूल जाओ, स्कूल में जो इतना फिजिकल वर्क होगा, काम धाम करो, थक जाओ, फिर घर आओ, खाना वाना खाओ, आराम भी नहीं कर पाओ, कपड़े बदलो और तुरंत भाई दूसरी कोचिंग चले जाओ। अब इसमें कई बच्चों के पास तो साइकिल होती है, कई बच्चों के पास साइकिल भी नहीं होती, कई बच्चे होते हैं जो एक्सेस वाले होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो बाइक वाले होते हैं। तो जिनके पास बाइक एक्सेस है भाई उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं था, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, मतलब 12th तक मेरे पास साइकिल ही थी। मुझे घर वालों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया कि बेटा एक बार अच्छे मार्क्स ले आओ, एक बार अच्छे परसेंटेज ले आओ, साइकिल बाइक दिलवा देंगे, एक्सेस दिलवा देंगे। कुछ नहीं किया, मैं परसेंटेज लाता रह गया और साइकिल चलाता रह गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चों में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और अगर आप मैं तो बोलूंगा अगर आप बाइक भी है आपके पास, एक्सेस भी है आपके पास, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि खुद पर इतना बर्डन क्यों डालना कि भाई वहां से भाग कर आए स्कूल से और फिर दूसरी जगह भागने चले जाए, है ना। अब होगा भाई कई लोगों के रीज़न होते हैं अपने अपने कि सर वो क्या है ना, कोचिंग में ना सर थोड़ा माहौल अलग होता है सर, उसको क्या होता है ना सर, स्कूल में ना जो पिंकी होती है वो तो यूनिफॉर्म में होती है सर, वो बाहर में ना कोचिंग में ना थोड़ा अलग दिखती है सर, तो इसलिए जाना पड़ता है ना। अब वो भाई प्रायोरिटी है तुम्हारी, अगर तुमको यही करना है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। लेकिन मैं अब आपको बोलना चाहूँगा, आपका जो टिपिकल डे होता है वो क्या कंटेन करता है भैया, कि आपको स्कूल जाना है, ट्रैवल करना है टू एंड फ्रॉम, फिर आपको कोचिंग क्लास जाना है, और आप क्या करते हो भाई, जब कोचिंग से लौट कर घर आते हो तो थक जाते हो और सेल्फ स्टडी जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? सेल्फ स्टडी का कोई स्कोप नहीं रहता, सेल्फ स्टडी जीरो हो जाती है। तो क्या किया जाए ऐसे में? ऐसे में कोचिंग घर लाई जाए, कोचिंग घर लाई जाए। वो कोचिंग घर कैसे लाई जा सकती है? ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूं वो खुद क्या है? मैग्नेट ब्रेन्स है। खुद क्या है भाई? मैग्नेट ब्रेन्स है, मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, ओके। इससे क्या होगा, अब आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा था, वो टाइम जो वेस्ट हो रहा होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, प्लस घर वालों के सामने पढ़ोगे घर पर तो घर वालों को भी टेंशन नहीं होगी और डांट अलग लगाएंगे अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो। आप बाहर चले गए ऑफलाइन कोचिंग में तो क्या करते हो भाई? इधर उधर भागते रहते हो, इधर उधर भागते हो, टाइम तो वहाँ वेस्ट होता ही होता है। बेटर है कि घर पे पढ़ो, मजा आएगा, ठीक है ना। खाने वाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पौष्टिक खाना भी घर पर आपको मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यहां पर आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि सर हम स्कूल को कैसे मैनेज करें? अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं, सच बताऊंगा एकदम। बुरा लग जाए तो बुरा लग जाए, लेकिन सच यही है जो आपको बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, अगर आप डिफरेंट टाइप के, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप डिफरेंट टाइप के
मतलब आप नीट और जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप कर सकते हो। मैं उन लोगों को ये बात बता रहा हूँ जो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूरी है आपके लिए प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, है ना। जब आप ऑफलाइन कोचिंग लगाते हो तो आपके अंदर एक डर होता है यार कि अगर आज मुझे समझ नहीं आया तो मैं कल फैकल्टी से कैसे पूछूंगा, परसों कैसे पूछूंगा, चलो आज से 10 दिन बाद नहीं समझ में आया तो वापस कैसे बोलूंगा कि इस लेक्चर को आप फिर से रिवाइज कर दो, फिर से बना दो, नहीं कर सकते। ऑनलाइन में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने कर्सर पकड़कर आपने पीछे कर दिया वीडियो को, तो फैकल्टी आपके इशारे पर नाच रही है, आपने जैसे ही पीछे किया तो फैकल्टी पीछे, वो आपको वापस समझाने लग जाएगा, है ना। और यहां पर सबसे अच्छी बात है कि हम आपका बैकलॉग क्रिएट होने नहीं देते। अगर आपसे डीपीपी के 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ही बने और 7 आपसे नहीं बने तो हो सकता है आप झिझक के मारे ऑफलाइन में पूछ ही नहीं पाओगे कि 7 क्वेश्चन कैसे करें सर। लेकिन ऑनलाइन में हम आपको क्वेश्चन भी देंगे, प्रैक्टिस करने का टाइम भी देंगे, उसका पूरा सोल्यूशन भी देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर पर बैठे बैठे मिल जाएगा। बस इतना सा काम है कि आपको सिंसियर होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाया, तो वेक्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको डीपीपी में तो दिए ही दे, साथ ही साथ मैंने आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए। अब आप बोलोगे सर नीट में तो वेक्टर आता ही नहीं है। अरे भैया फिजिक्स में तो आता है ना, तो उसकी प्रैक्टिस मैंने आपको ऐसे करवा दी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई डाउट आपको नहीं छोड़ना है, कोई भी डाउट आपको नहीं छोड़ना है कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये डाउट आपके दिमाग में आया है तो उसको आपको किल करना है। वो आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर किसी भी फैकल्टी ने आपको पढ़ाया, उनके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक मिलता है लिंक आस्क योर डाउट्स का। क्या लिंक मिलता है? आस्क योर डाउट्स का, ठीक है ना। आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे क्या होगा, देखो एक ऐसा फॉर्म आपके सामने आएगा, एक ऐसा फॉर्म आपके सामने आएगा जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर सब बताना है, चैप्टर नेम, टॉपिक बताना है, किस सर से पूछना है ये बताना है, और इमेज अपलोड कर देनी है। और आप सच मानिए, जैसे ही आप ये क्वेश्चन अपलोड करते हो, ये क्वेश्चन सीधे फैकल्टीज के पास चले जाते हैं, ये क्वेश्चन सीधे सीधे फैकल्टीज के पास चले जाते हैं और हम लोग तुरंत इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग जाते हैं, ठीक है ना। तो विद इन 10 आवर्स, विद इन 5 आवर्स, विद इन 4 आवर्स आपको क्या मिलेंगे, इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी आपके डाउट होंगे। आई मेरी बात समझ में? तो ये बात हुई उन बच्चों की जो सीरियसली क्या करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब बात है, सुनना मेरी बात, काम की बात है, टाइम मैनेजमेंट की बात अब हम करना चालू करेंगे। देखो, क्या 24 आवर इनफ है प्रिपरेशन के लिए? आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन क्यों चल रहा है? क्योंकि सर क्या होता है ना, 8 आवर्स का तो हमारा स्कूल हो गया, 8 आवर्स का हमारा स्कूल हो गया, अच्छा, और 6 आवर्स का हमारी क्या हो गई भाई, क्लासेस हो गई। मान लो आप क्लासेस जा रहे हो, है ना। 4 घंटे का मैं सर सेल्फ स्टडी मान लेता हूँ, SS सेल्फ स्टडी कितना हो गया, 8 6 14 और 4 18, कितने घंटे हो गए, 18 आवर्स। अच्छा, और 24 घंटे हैं दिन में, जिसमें से 18 आवर्स तो निकल गए, 18 घंटे तो चले गए, कितने बचे, 6 घंटे। तो अब 6 घंटे तो सोगे ना कम से कम, 6 घंटे तो सोगे ना कम से कम। प्लस इन 18 घंटों में आपने जो भी पढ़ा लिखा, क्या वो प्रोडक्टिव रहा? मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, दुनिया में अब भाई कुछ एक्सेप्शन होंगे तो होंगे, बट दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो 24 घंटे में से 18 घंटे की प्रोडक्टिव आवर्स आपको दे दे। अब आप बोलोगे सर है, बहुत लोग, एलन मस्क का भी बहुत चल रहा था कि मैं दिन में 18 घंटे काम करता था। अरे भाई देखो, सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो जो बोलोगे वो दुनिया मानेगी। अगर सक्सेसफुल हो गए तो जो बोलोगे वो दुनिया मानेगी। अगर तुमने बोल दिया कि मैं 2 घंटे पढ़ता था और 2 घंटे मैंने एग्जाम निकाल लिया, वो भी माना जाएगा क्योंकि तुमने निकाला है। तुम जो बोलोगे वही सच है। आई मेरी बात समझ में? हाँ, तो लेकिन बात यह है, जब आप धीरे धीरे बड़े होगे आपको समझ में आएगा कि 18 घंटे की प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता कोई भी नहीं दे सकता, है ना। ये पूरे वेस्ट हो जाएंगे अगर आप सिर्फ 18 घंटे गधों की तरह मेहनत करते रहोगे तो यहाँ क्या करना है, अपने आवर्स को तोड़ना है प्रोडक्टिव आवर्स में, ठीक है। कैसे, आइए बात करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन तो छोड़ो। सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, जैसे मैं बीच में बहुत गंदे प्रोक्रेस्टिनेशन में फंस गया था। फोन उठाया, लेट गए बेड पे, चला रहे हैं फोन, पानी पीना है। अब आप सोचिए कितना छोटा सा काम है कि मुझे पानी पीना है, और मैं अपने दिमाग मुझे ये समझा रहा है कि सुनो ना, ये 2 रील और देख लो, ये 4 रील और देख लो, ये यूट्यूब में 2 वीडियो और देख लो, है ना, ये गेम और खेल लो, ये रिप्लाई और कर दो, फिर पानी पी लेंगे, फिर पानी पी लेंगे, फिर पानी पी लेंगे। और आप जब अपने दिमाग की बात सुनने लगते हो ना, तो मैंने पता चला
कि 2 घंटे बाद उठा और मैं पानी पिया। आई मेरी बात समझ में? तो ये मैंने क्या किया है, प्रोक्रेस्टिनेट किया है। इसमें क्या होता है, ये एक साइकिल की तरह होता है भाई, कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, है ना, अरे नहीं कर लेंगे पहले ये कर लेते फिर आराम से करेंगे, पहले ये कर लेते फिर आराम से कर लेते, फिर आप क्या करते हो, गिल्टी आपको फील होता है, यार ये क्या कर दिया यार, ऐसा नहीं करना था। फिर आप क्या करते हो, पैनिक करते हो, यार अब अगली बार से नहीं करूंगा, अगली बार से नहीं करूंगा, अब सब कुछ बहुत सीरियसली करना है, अब नहीं होना चाहिए। और फिर क्या करते हो, एक्सक्यूज देते हो, क्या मैं वो पानी पीने इसलिए नहीं उठा कि मेरे को शायद उतनी प्यास नहीं लग रही होगी। तो आपने खुद को समझाया, है ना। तो ये दिमाग आपके साथ खेल खेलता है कि खुद को समझा रहा है ताकि अगली बार आप फिर से प्रोक्रेस्टिनेट कर पाओ। तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए, क्योंकि आपके पास टाइम की तो बहुत कमी है। अगर आपने टाइम कहीं भी किल किया तो दिक्कत में फंस जाओगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपको बिल्कुल नहीं करना। वो आप कैसे रोक सकते हो, आओ समझते हैं कैसे रोक सकते हो। यहां पर आपके 3 रूल है, 2 मिनट रूल, 2 मिनट्स रूल, ठीक, 5 मिनट्स रूल, 5 मिनट्स रूल एंड 10 मिनट्स रूल। सर ये क्या होता है, देखो जैसे आप सुबह उठिए, मान लीजिए आप, कई बच्चों को एक आदत होती है कि वो सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं। सुबह आप उठे, है ना, सुबह उठकर अगर आपको ब्रश करना जरूरी है, बिल्कुल है, बिल्कुल जरूरी है। कई बच्चे नहीं करते, सीधे पढ़ने बैठ जाते हैं, मुंह नहीं धोते, सीधे पढ़ने बैठ जाते हैं, है ना, और पूरे 1-1.5 घंटे तक उनकी मुंडी नीचे, 2 घंटे नीचे, है ना। तो पता चला उन्होंने प्रोडक्टिव आधा घंटा ही पढ़ाई की, और 3 बोलने के लिए हो गया कि मैं 3 घंटे से कुर्सी पे बैठा हूं, मतलब मैं आज सुबह 7 बजे उठ गया था, मैंने 10 बजे तक पढ़ाई की, और पता चला आधे घंटे की प्रोडक्टिव पढ़ाई हुई है, बाकी 2.5 घंटा वो यही करते रहेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा काम मिस कर दिया, मुंह धोना, ब्रश करना। तो अगर ऐसा कोई काम है जिसको करने में आपको 2 मिनट लगेंगे, तो वो 2 मिनट का काम उसी मोमेंट पर, उसी टाइम पर हो जाना चाहिए। भला ही आपका दिमाग आपको कितना बोले कि नहीं यार 2 रील देख लेते हैं, 4 बार रील घुमा लेते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, फॉलो कर लेते हैं, अनफॉलो कर लेते हैं, ये सब नहीं करना है। अगर 2 मिनट का कोई काम है तो वो काम तुरंत के तुरंत आपको करना है। सेम अगर कोई काम है जिसको करने में आपको 5 मिनट लगने वाले हैं, तो वो काम भी तुरंत का तुरंत होना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन वहां काम नहीं करेगा। अपने दिमाग को समझाओ कि नहीं तुम्हारी नहीं चलेगी, चलो उठो ये काम करना है। जैसे जैसे आप 2 से 5 मिनट पे आ जाओगे, वैसे ही आपको 10 मिनट पर आना है कि यार अब एक बड़ा काम है 10 मिनट का, पहले इसको करेंगे फिर आगे दूसरे काम पर बढ़ेंगे। तो अब आप ऐसे करने लग जाओगे ना, तो दिमाग आपका कंट्रोल में आने लग जाएगा। फिर आप दिमाग को समझा दोगे कि सुनो अब 1 घंटे की पढ़ाई करनी है, 1 घंटे की पढ़ाई करके ही उठेंगे, तो दिमाग आपका गुलाम हो जाएगा, बोलेगा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अगर दिमाग पे एकदम से प्रेशर डालोगे तो दिमाग बहुत चालाक चीज होती है, दिमाग आपके साथ खेल जाएगा। इसलिए कहां से चालू करना है हमको, 2 मिनट रूल से चालू करना है। 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। ऐसे करते 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 आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे, और जैसे ही अगली बार दिमाग आपको ये बोलेगा कि चलो रील देख लेते हैं, आप बोलोगे नहीं चलो पहले 1 घंटे की पढ़ाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, रील देखेंगे। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो आपके पास समय की कमी थी, तो हमने बोला भाई हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, आलसी नहीं फैलाएंगे। आलसी कैसे नहीं फैलानी है, इन सारी चीजों को फॉलो करके। तो मैंने आपको एक्शन बता दिया, कौन सा एक्शन लेना है आपको, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकना है। कैसे रोकना है, ये सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात क्या करनी है, अब ये क्या है, इसको मिटा दूं पहले मैं। क्या बात कर रहा है अब ये बात कर रहा है योर डेज लुक्स लाइक। मैंने आपको बता दिया आपका दिन कैसा जाता है। आपके दिन में भैया 8 घंटे तो चले जाते हैं स्कूल में, है ना, 6 घंटे आप चले जाते हो इधर उधर की कोचिंग वोचिंग, और सेल्फ स्टडी के लिए बचते हैं, आप लगते हो, कोशिश करते हो 4 घंटे पढ़ लो, तो टोटल आप दे देते हो 18 आवर्स दिन में, है ना। और मैं आपको बता दे रहा हूँ इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। आपको यहाँ पर टाइम बचाना पड़ेगा, आपको यहाँ टाइम बचाना पड़ेगा। अगर आप बाहर जाकर पढ़ रहे हो, आप स्कूल से आ रहे हो और आप फिर 6 घंटे कोचिंग जा रहे हो, नहीं पढ़ पाओगे। आप लेकर आओ पढ़ाई को घर पर। इसलिए बोला जाता है कि ऑनलाइन चैनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑनलाइन वे ऑफ स्टडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस चीज़ पर आप फोकस करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, वीक वाइज प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, वीक वाइज प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको पूरे वीक को क्या करना है, असाइन योर वीक, असाइन अ टास्क टू योर वीक, टास्क टू योर वीक। क्या करो, आप अपने वीक को एक टास्क असाइन कर दो कि भाई 20 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 20 घंटे में से 2 चीज़ें हमको कवर करनी है, 2 चीज़ें खत्म करनी है, इस हफ्ते में खत्म कर दूंगा। इस तरीके से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है ना। तो धीरे धीरे क्या करो, बढ़ो आगे कि हाँ भाई मैं पहले 20 घंटे दूंगा पूरे वीक को, फिर अगले वीक को मैं 25 घंटे दूंगा,
फिर मैं उसके अगले वीक को 30 घंटे दूंगा। ऐसे करके क्या करो, अपनी क्या बोलते हैं कैपेसिटी बढ़ाओ और अपने टारगेट्स भी बढ़ाओ, अपना टास्क भी बढ़ाओ। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए बोला जा रहा है वीक वाइज बनाओ, ठीक है ना। और जैसे ही आप ये वीक वाइज प्लान जो है वो फॉलो करो, है ना, तो आप अपने आप को एक ट्रीट दो, ट्रीट योरसेल्फ। जैसे आपको बहुत मन कर रहा है कि यार कोल्ड ड्रिंक पीना है, बहुत मन कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीना है या सिल्क खानी है, कुछ भी करना, लड़कियों का बड़ा मन करता है सिल्क खाने का, डार्क चॉकलेट खाने का, आपका मन कर रहा है कोका कोला पीने का, कोल्ड ड्रिंक पीने का। तो बोलो यार कि सुनो, अगर इस हफ्ते मैंने 20 घंटे की पढ़ाई कर ली तो मैं अपने आप को ट्रीट दूंगा, पार्टी दूंगा, बाहर जाके पिज्जा खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा और जो करना होगा वो करूंगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले नहीं। तो आप अपने दिमाग को एक लालच दोगे, जैसे घर वाले आपको लालच देते थे ना, बेटा बोर्ड में इतने परसेंटेज जाओ, साइकिल दिला देंगे, बाइक दिला देंगे, स्कूटी दिला देंगे, ये सब करते थे ना, वैसे ही अपने दिमाग को आप लालच दो। अच्छा, यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप स्कूल को फोकस करो कि नीट और जेईई को फोकस करो। मैं आपको एक सच बात बोलूं, वैसे तो ये बोलना नहीं चाहिए मुझे वीडियो में, लेकिन एक सच बात आपको बताता हूं, दिल से बता रहा हूं वो बात मैं आपको, कि अगर आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं ना कि आप अपने दिमाग में प्रायोरिटाइज करोगे कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, स्कूल एक प्राइमरी एजुकेशन आपको दे देगा, स्कूल के एग्जाम में आप पास हो जाओगे, गारंटी है इसकी। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे मान लो नीट फिजिक्स की मैं बात करूं, जेईई फिजिक्स की मैं बात करूं, सिलेबस सेम है, स्कूल में जो आ रहा है कंसेप्ट वही पढ़ रहे हो आप एग्जाम के लिए। बट ये है कि स्कूल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, बट नीट और जेईई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब कंसेप्ट तो ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा, स्कूल में कंसेप्ट वही है, एग्जाम में भी कंसेप्ट वही है, स्कूल में भी एक कंसेप्ट वही है। बात है क्वेश्चंस की। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो स्कूल के एग्जाम में आते हैं, यार वो आखिरी के ना 20 दिन में भी आप पढ़ सकते हो, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व करना आपको नीट और जेईई की प्रिपरेशन सिखा देगा, अच्छे से सिखा देगा, माइंड आपका बहुत शार्प कर देगा। बात रह जाएगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप 20 दिन 25 दिन पहले भी सीख सकते हो, एग्जाम के कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। मेरी बात मानो। और उसके लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स ने आपको ऑलरेडी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कंटेंट ऑलरेडी आपको दे दिया है। अगर आपको कभी लगे कि भैया आप चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं, तो फटाक से मैग्नेट ब्रेन्स खोला और मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे आपने क्लास 11 क्लास 12 के जो भी लेक्चर्स बने हुए पढ़ लिया, आपका सब्जेक्टिव पोर्शन तैयार हो गया। साथ ही साथ आप नीट और जेईई चैनल को भी फॉलो कर रहे हो मैग्नेट ब्रेन्स के, वहां से कंसेप्चुअल नॉलेज तो ले ही रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन आपको अपने आप को भी समझाना होगा कि सत्यम, सुनो, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं अपने आप को समझाऊंगा कि यार सत्यम, मेरे लिए ना 100 में से 85% कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैटर करते हैं और 15% जो है वो मेरे लिए स्कूल का एजुकेशन अभी मैटर करता है। मतलब मैं स्कूल की पढ़ाई कर लूंगा यार, मेरे से हो जाएगा, मर के होगा लेकिन हो जाएगा, मैं कर लूंगा मैनेज, दोस्तों की मदद से, टीचर की मदद से, कोई और मेरा क्या बोलता है शुभ चिंतक होगा वो मेरी मदद कर देगा, लेकिन मैं स्कूल मैनेज कर लूंगा। अपने दिमाग को ये समझाओ, है ना। आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि भाई नीट जेईई मेरी प्रायोरिटी है, तो अब नीट जेईई पर आप फोकस्ड हो जाओ। अगर आप ऑनलाइन चैनल से पढ़ रहे हो नीट और जेईई के लिए, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, उसको रिवाइज जरूर करो। अगर आप नीट और जेईई के लिए पढ़ रहे हो तो नीट और जेईई के लिए आपने उस पर्टिकुलर डे में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज जरूर करो। और जब आपको स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है ना, तो स्कूल में जाकर उस चीज को बहुत दिमाग लगाकर पढ़ो, उसको रिवाइज भले ही मत करो। ये देखो सबके लिए वैलिड नहीं है, ये थोड़ा बुरा लग रहा होगा कई लोगों की, सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है मेरी बातें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो चीज़ फॉलो करे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जिसको नहीं आ रहा है वो अपने तरीके से कर सकता है। मेरा काम है बताना, आपका काम है सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी करो मन की। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जैसे मैं था, मैंने सोच लिया कि यार मैं स्कूल में पास हो जाऊंगा, मुझे पता है मैं बाकी चीज़ें मैनेज करता हूँ। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की आपने पिक्चर देखी होगी, उनको पता रहता है कि भाई स्कूल मैनेज हो जाएगा, भाग दौड़ के जैसे ऐसे मैनेज किया, अच्छे डिसेंट मार्क्स आ गए, डिसेंट परसेंटेज आ गए, और साथ ही साथ अपने क्रिकेट को भी मैनेज किया ना मैनेज, दोनों पर की ना सवारी, लेकिन प्रायोरिटी क्या थी, क्रिकेट प्रायोरिटी था। वैसे ही आपने प्रायोरिटाइज कर लिया कि भाई मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही पढ़ना है, तो मैं ज़्यादा टाइम किसको दूंगा, अपने इस पार्ट को दूंगा, इस पार्ट को मैं कम टाइम दूंगा, आखिरी टाइम में मैनेज कर लूंगा। ठीक है ना, ये आपको करना, और मेरा विश्वास मानो आप मैनेज कर लोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं। नेक्स्ट,
पुश योर लिमिट्स। अब यहां धीरे 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 करके आपको समझाना है कि भाई 1 साल की बात है, 1.5 साल की बात है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। कल अगर मैंने 1.5 घंटे पढ़ाई की थी तो आज मुझे 2 घंटे करनी है। अगर मैंने कल 2 की थी तो आज मुझे 2.25 करनी है। कल मैंने 2.25 की थी तो आज मुझे 3.25 करनी है। ऐसे करके अपनी लिमिट्स को आपको पुश करना पड़ेगा। दिमाग ट्रेन होता है, दिमाग ट्रेन होता है। अगर आप अपने दिमाग को या अपने शरीर को रोज 10 घंटे की 10 आवर्स ऑफ स्लीप दोगे तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, 10 घंटे सोने के लिए आदी हो जाएगा। अगर आप सोगे नहीं ना 10 घंटे तो वो बहुत स्लीपी फील करेगा, बहुत वीक फील करेगा, ऐसे लेथार्जिक फील करेगा। लेकिन अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते क्या करो, सिर्फ 5 घंटे सो, 5 आवर्स ऑफ स्लीप कर लो। ऐसे तो नहीं लेना चाहिए, 6 घंटे तो लेना ही चाहिए मिनिमम। अगर आप 5 घंटे की नींद लेने लग जाओ ना तो आपका दिमाग क्या करेगा, 5 घंटे के लिए क्या हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा। बोलेगा अरे 5 घंटे सुला दो मेरे को, मैं एकदम रिफ्रेश हो जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप 10 घंटे सो रहे हो कैसे भी करके, तो आपको हर रोज कोशिश करनी है कि आप 1-1 घंटा कम करते चलो, क्योंकि वहीं से आपको टाइम बाय करोगे आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए। आई बात समझ में? तो आपको एक चीज समझ में आई कि प्रायोरिटाइज करो। स्कूल पे फोकस ज्यादा करना है कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैटर करते हैं। अगर सोच लिया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैटर करते हैं तो स्कूल आप निकाल लोगे, ये पक्की बात है। आई बात समझ में? अगर आप रोज टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते तो वीक का एक टाइम टेबल बनाओ और उसमें अपनी क्या बोलते हैं टारगेट को कंप्लीट करो। ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं? और आपको मैंने बताया कि हर दिन अपनी लिमिट्स को क्या करना है, पुश करना है, बस और कुछ नहीं करना है। स्कूल में जब आप जाते हो क्लास अटेंड करने, तो स्कूल में जितनी देर आप बैठे हो उतनी देर फोकस्ड बैठो, फोकस्ड बैठो। जो पढ़ाया गया उसके नोट्स बना लो, नोट्स बनाकर अच्छे समझ लो जो पढ़ाया गया उसी मोमेंट पर, और नोट्स बंद करके घर आ जाओ। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ो, कभी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज जरूर करो उसी दिन, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो उसी दिन। स्कूल का भले ही मत रिवाइज करो। देखो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन ये मेरी आइडियोलॉजी है, मैं अपनी आइडियोलॉजी आपकी तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। आपका मन है तो आप रखिए, आपका मन नहीं है तो आप अपनी आइडियोलॉजी पर बेस काम कर सकते हैं। 100 बात की एक बात की प्रायोरिटाइज करना है। अगर स्कूल आपके लिए प्राइमरी है तो आप स्कूल पर फोकस करें, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फोकस्ड हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ अपना इंक्लिनेशन रखिए, उसके नोट्स को रोज रिवाइज करिए। स्कूल जाए तो स्कूल के नोट्स वहीं पर बना लीजिए तुरंत, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम आएगा आप देख लोगे, आपसे सब कुछ बन जाएगा। क्लियर बात है? ठीक है, 100%? जी सर बिल्कुल। तो आप अपनी लिमिट्स भी क्या करना सीख जाओगे, धीरे धीरे पुश करना सीख जाओगे कि भाई हर दिन हमको एक टारगेट देना है अपने आप को, 1 घंटा बढ़ाना है, आधा घंटा बढ़ाना है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो ये था भाई हमारा तरीका कि हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करेंगे, है ना, प्रायोरिटाइज करेंगे और जिस चीज को पकड़ लिया उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर देंगे। क्लियर बात है? हाँ सर। तो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगते, लेकिन हाँ प्यार और सपोर्ट की बिल्कुल हमारी इच्छा है। वो आप हमें कैसे दे सकते हो? वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। अच्छा, चैनल कौन सा है? चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET। चैनल का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET, है ना? ये हमारे चैनल का नाम है। आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर को, इस वीडियो को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।